जब आप बाइक चलाते हो दग 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 जाते हो ना, बाइक चला के जाते हो फिर घर पर चले आते हो मेरे भाई। तो आप बताओ दूरी क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ। कुल मिला जुलाकर मेरे भाई आज जो है साइंस की दुनिया में आपका ताबड़तोड़ स्वागत है। आज जो है यूपी SSC पेट का, ठीक है, जो है मैराथन क्लास साइंस का होने वाला है। और आप सिर्फ केवल 15-20 मिनट भाई इस वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा और गति मोशन जो है ख़त्म हो जाएगा ताबड़तोड़ में। ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे दूरी के बारे में कि भैया दूरी मतलब डिस्टेंस क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। बहुत सारा चीज़ चलेगा, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है, गति के प्रकार, गति के समीकरण। कच्चा चबा खाएंगे आज हम लोग, जो कच्चा चबा के खाएंगे। ध्यान देना, दूरी का मतलब ये हुआ भैया, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसका नाम रख दिया जाए ननकुआ, ठीक है। ये क्या भैया, ननकुआ है। अच्छा, ये घर से, ध्यान देना, ये घर से निकल गया, ठीक है, घर से निकल के चला गया विद्यालय। अच्छा, ये विद्यालय है, स्कूल है। और उसके बाद यहाँ पर पढ़ा लिखा, फिर जो है घर पर वापस चला आया। 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस चला आया। इसकी मम्मी कहती हैं, बेटा कितना दूरी तय किए। तो ननकुआ जो तेज है, पढ़ता है MK जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है कभी कभी वीडियो मेरा देखता रहता है, तो बोलता है कि मम्मी दूरी का मतलब हो गया कुल मार्ग की लंबाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय की गई, दग 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 तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं बताओ। तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को भैया जो दूरी कहते हैं। तो कहा 2 गए 2 चले आए। अच्छा, और दूरी जो होता है अदिश राशि होता है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है रे मम्मी। इसलिए जो है दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और ये कभी भी जीरो नहीं होता है कहीं। अच्छा, ये बात है बेटा। अब बता विस्थापन क्या हुआ। तो ये बोल रहा है कि भैया हम MK जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। तो दूरी तो हो गया, विस्थापन क्या होता है। तो बोला प्रारंभिक और अंतिम, ध्यान देना, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ शुरू किया था और घूमते 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 फिर वापस चला आया। मतलब भैया जहाँ से शुरू किया था वही ना गया। तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, लड्डू होगा, मोतीचूर वाला लड्डू होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक नहीं कई सवाल बताऊंगा, क्योंकि भैया हम हैं MK जायसवाल, ठीक है। लोग न जाने क्या क्या पैदा करते हैं, हम जो है सवाल पैदा करते हैं। ध्यान देना, तो ये यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश है, तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि है, ठीक है। सदिश का मतलब हो गया भैया इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूरी बोल रहा है कि यह कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन जो है विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट भैया जो है 0 हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग ये दूरी और विस्थापन पर ताबड़तोड़ सवाल लगा लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान देना, अब हम जो पिक्चर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सवाल लिखेंगे नहीं, आप खुद जो है इसको कच्चा चबा के खा जाओगे। ध्यान देना मेरे भाई। अब जैसे मान लो कोई लड़का है, इसका नाम जो है घर भरन है, ठीक है। क्यों भैया नाम पड़ गया घर भरन, जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, इसको देखने के लिए ना पूरा घर भर गया था। तो इसके डैडी ने जो इसका नाम रख दिया था घर भरन। ध्यान देना, इसने क्या किया, एक गेंद को जो है, ठीक है, यहाँ से जो है H मीटर की ऊंचाई पर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, और पुनः जो है इसको ऐसे फेंका और पुनः जो हाथ में ले लिया, फेंका और हाथ में ले लिया। तो भैया H मीटर गया, H मीटर आया। ध्यान देना, गया और आया। तो दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। दूरी का मतलब क्या होता है, कुल मार्ग की लंबाई को। तो H गया और H आया, मतलब हो जाएगा 2H। विस्थापन जो है भैया जहाँ से शुरुआत किया है वहीं पर आ गया, तो क्या होगा जल्दी बोलो। जवाब हो जाएगा मोतीचूर का लड्डू भैया, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो, मान लो भैया यहीं पर सवाल में दिया होता है H के स्थान पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, तो इसको भी आप लोग जो है कच्चा चबा के खा जाओगे, मुझे पता है। अब यहाँ पर ध्यान देना,
जैसे मान लो ये भी सवाल आता है कि कोई लड़का जो है, ध्यान देना, कोई लड़का जो है यहाँ से वृत्तीय मार्ग पर जो है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया r मीटर त्रिज्या है, यहाँ से जो है, ठीक है, चलना प्रारंभ किया, दग 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 चलना प्रारंभ किया। तो कह रहा है एक पूरा चक्कर, ध्यान देना, एक पूरा जब चक्कर जब लगा लेता है तब कहेगा भैया दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। दूरी क्या होगा भैया, ये पूरा वृत्त की परिधि मतलब हो जाएगा भैया 2πr। बच्चा जानता है पूरा क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। विस्थापन क्या होगा भैया, लो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ गया, विस्थापन हो जाएगा 0। हाँ अब ध्यान देना, इसी में मान लो कहा होता भैया आधे चक्कर के बाद दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। तो भैया दूरी जो होगा, ध्यान देना, जब चक्कर लगाए हो 2πr, और जब आधा जब लगाए हो तो क्या कहोगे भैया, πr कहोगे। अब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, ध्यान देना, विस्थापन जो है 0 नहीं होगा, यहाँ से चला और यहाँ पर ना आ गया भैया, यहाँ पर आ गया है, ध्यान देना, ये r है, ये भी जो है r है, मतलब क्या हो जाएगा भैया 2r हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। हाँ मुझे पता है आप लोगों को आ रहा है। अब आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बारे में आपसे पेपर में कुछ पूछेगा तो आप लोग जो है कच्चा चबा के खा जाओगे मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वेग के बारे में, ठीक है, और बोलो चाल के बारे में, फिर बात करेंगे त्वरण के बारे में, 1 बाय 1 करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भैया जो है इसको पहले मिटा लिया जाए, ठीक है, रिमूव कर लिया जाए। जिनको लेना है मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, हो गया भाई। अब बात करते हैं, चलो मेरे भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं चाल के बारे में, चाल क्या होता है, और वेग के बारे में। ध्यान देना, तो हमने पढ़ा था दूरी, ठीक है, तो चाल जो है उसी का बड़ा भाई है। कहता है भैया चाल में दूरी भी आ जाओ और बटा के समय भी आ जाओ, मतलब दूरी को लेके चलेगा मेरे भैया, समय के अनुसार जो है, जो बड़े भैया जो होते हैं छोटका वाले को लेके चलते हैं, चाहे इसकी गरीबी हो चाहे अमीरी हो, मतलब दूरी बटा के समय, ठीक है। जिस प्रकार से दूरी कौन सी राशि थी, अदिश राशि थी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, चाल भी अदिश राशि होता है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके बाद जो है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, बच्चा जानता है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे जो है औसत चाल भी आएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कुल दूरी बटा के कुल समय होता है। आप लोग जो है साइंस का मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। देखो हमारा चैनल भैया अभी नया है, ठीक है, तो इसको हम जो मैराथन के रूप में जो बता रहे हैं और ताबड़तोड़ बताएंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पर वेग बताना है, वेलोसिटी, तो भैया ये भी जो है अपने भाई को लेके चलता है, मतलब विस्थापन बटा के समय। अच्छा, तो ये कौन सी राशि भैया, सदिश राशि है, बच्चा जान गया। मात्रक क्या होगा, इसका होता है मीटर, इसका होता है प्रति सेकेंड ना। अच्छा, दोनों का सेम होता है। और ध्यान देना, इन दोनों का बीमा भी सेम होता है भैया, क्या होता है, LT-1 होता है। ये भी पेपर में पूछ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, औसत वेग क्या होगा भैया, तो आप बोलिएगा, क्या बोलेंगे, कुल विस्थापन बटा के कुल समय। अच्छा, मान लो सपोज दैट कि आपको जो है प्रारंभिक वेग दिया हो, ठीक है, प्रारंभिक वेग दिया हो और अंतिम वेग दिया हो, और उस टाइम आपसे पूछेगा भैया कि औसत वेग क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2 कर दीजिएगा, निकल जाएगा औसत वेग, ठीक है। तो मेरे भाई चाल और वेग के बारे में इतना जो है बहुत है, ध्यान देना।
और इसके बारे में सवाल यदि पूछता है ना, करना कुछ नहीं है, फार्मूला याद है, फार्मूले में भरिए और फिर उसके बाद कच्चा चबा के खा जाइए। ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं भैया त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। तो वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं भैया? त्वरण कहते हैं। बहुत बार पूछता है, तो आप बोलोगे वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब मामला गया फर्स्ट की फार्मूला क्या होगा? फार्मूला भैया होता है त्वरण बराबर, ठीक है, क्या होता है बताओ? वेग परिवर्तन, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, वेग परिवर्तन अपान समय होता है, ठीक है। रुक यहीं लिखते हैं, वेग परिवर्तन लिख दो भैया, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा के समय। चलो ठीक है, रफ टाइप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वेग का मतलब ये हुआ v2 माइनस v1 हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t बोलते हैं। ए बराबर, अरे भैया जैसे मान लो जो है आप दगदग दगदग जा रहे हो, अचानक देखिए बाईपास आ गया, अपनी जो स्पीड को क्या किए और दगदग 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 बढ़ा दिए, तो वेग में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ और कितने समय तक किए, उन दोनों का जो है भाग दे देना मेरे भैया, लग जाएगा, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, लगा लेंगे सवाल जब आएगा तो। अब आशा करते हैं भैया कि इस पर सवाल यदि आता है ना तो आप लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे, करना कुछ नहीं है, फार्मूले में भर लीजिएगा, ठीक है, लग जाएगा आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं भैया, एक आता है मंदन त्वरण आता है, मंदन त्वरण। अच्छा हाँ, मतलब भैया आप जो है बाइक चला रहे हो, दगदग 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 जा रहे हो, अचानक जो है रास्ता खराब आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक मार दिए, मतलब ब्रेकर आ गया मेरे भैया, तो क्या करोगे? ब्रेक मारोगे, मतलब जो अपनी स्पीड को कम कर लोगे, अपने चाल को, वेग को क्या करोगे? कम कर लोगे ना। मतलब आपका जो त्वरण जो होता है जब निगेटिव में जब आता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं भैया मंदन त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया गति के समीकरण पढ़ेंगे, गति के समीकरण पढ़ेंगे। कभी जो है, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, कभी स्पीड जो है कम होगी, ठीक है। 3 समीकरण होते हैं, लेकिन 3 नहीं मानेंगे हम लोग 16 समीकरण मानेंगे। आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि 16 समीकरण देखो कैसे होता है। होने को तो 3-4 ही होता है, ठीक है, 3 ही होता है, लेकिन 16 समीकरण कैसे बनता है आप इसको देखिए, फिर सवाल कुछ भी आए ना कच्चा चबा के जो है खा जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। करना कुछ नहीं है, बस केवल आप लोग धीरे धीरे जो है इस वीडियो को देखते रहिए और इस पसीने की कीमत को समझिए मेरे भाई, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए, ठीक है। इसको हम जो रिमूव कर देते हैं, इसके बाद जो बताते हैं, ठीक है। UP-SSC पेट साइंस की तैयारी करने वाले मेरे भाई लोग देखो, जैसे मान लो यहाँ पर भैया जो है एक कोई कार है, ठीक है। अच्छा चलो भाई कार है, अब ये कार जो है चलना प्रारंभ कर दी, दग 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 जा रही है, तो कोई भैया वेग होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। यू तुम्हारा क्या है भैया? प्रारंभिक वेग है। अब ये चलना प्रारंभ की, चलो भैया चल रही है, तो यहाँ पर कोई क्या होगा? त्वरण होगा ना, तो मान लो त्वरण तुम्हारा क्या ए है, ठीक है। टी समय के बाद, ठीक है भैया, यहाँ पर जो है ये कार जो है पहुँच जाती है, तो भैया यहाँ पर भी तो कुछ वेग होगा ना, तो अंतिम वेग जो है हम मान लिए कि क्या भैया? v है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ की भैया जो दूरी है क्या मानेंगे? यस मानेंगे, ठीक है। रफ टाइप हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब कहता है कि गति का समीकरण बताइए, तो भैया हम लोग कहते हैं प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ध्यान से देखिएगा, ये होता है यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अच्छा थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तो बच्चा जानता है मेरे भाई। और एक चीज़ और आता है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, जैसे होता है कि 4 सेकंड के बाद, लेकिन एक पूछता है 4वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे यस टी इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। अच्छा अब यहाँ पर इसको गिनिए, देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ ना। अब देखो, अब आपकी जो कार है यहाँ पर जो है स्पीड को बढ़ा रहा था, त्वरण जो बढ़ रहा था, पॉजिटिव था। अब मान लो अचानक जो है ब्रेकर आ गया,
बीच में कोई लड़का आ गया, ब्रेक मार दिया ब्रेक। हाँ, तब मेरे भाई करना कुछ नहीं है, जहाँ पर प्लस है ना, जहाँ पर प्लस है लगा दो, माइनस लगा दो, बस। तो आप मुझे बताएंगे क्या होगा, जल्दी बोलो। v बराबर u माइनस ए टी और यस बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 4 4 कितना हो भैया, 8 हो गया। अब देखो भैया, गति तो ऐसे भी तो हो सकती है, किसी पिंड को, किसी वस्तु को जो है, किसी गेंद को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऊपर से छोड़ो। हाँ, मतलब जब कोई गति जो है गुरुत्वाकर्षण के अंदर, हाँ मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब होती है, मतलब कोई गेंद जो है जब ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है भैया, ध्यान देना, तो हमेशा u बराबर 0 होता है। इस बात को याद रखना, आपके सवाल में नहीं कहेगा, आपको अपने से भरना होगा। ठीक है, और जहाँ पर भैया जो है a होगा वहाँ पर g भर देना। ठीक है, और जहाँ पर तुम्हारा यश होगा वहाँ पर भर देना होगा यच, बस इतना ही काम करना होता है। तो आओ यहाँ पर लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी नहीं जी टी लिख देंगे। ठीक है, जब ऊपर से जब आता है भैया तो प्लस में होगा, और यहाँ पर है यस ना, तो क्या बोलेंगे भैया, बोलेंगे यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बोल देंगे, और यहाँ पर बोलेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g यच बोल देंगे, और ये वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ पर यस है वहाँ पर क्या बोलोगे, एच टी बोल देना, एच टी। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा भैया u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो गया टी में सेकेंड में। अब मान लो यही पिंड जो है, यही पत्थर, यही ढेला क्या किए, नीचे से फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर, तब क्या करोगे, तब करना कुछ नहीं मेरे भाई, जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, जब पिंड को हम लोग जो है नीचे से फेंकते हैं, कहाँ भैया, ऊपर की ओर जब फेंकते हैं ना, तो यहाँ पर v का मान जो है, अंतिम वेग जो है 0 हो जाता है। फार्मूले में अपने आप भर लीजिएगा जब सवाल में देगा तो। ठीक है ना, अब इस पर भैया जो सवाल लगता है ताबड़तोड़, तो एक दो सवाल जो मैं आपको बताऊँगा, घबराइए नहीं। ठीक है ना, तो इसको जो है मिटा लेते हैं, उसके बाद जो आपको बताते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे मेरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आप लोग यूपी SSC पेट की तैयारी में लगे हुए हैं ना। ठीक है मेरे भाई, तो देखो आपको बता दें थोड़ा सा 10 सेकेंड। ठीक है, मैं आप लोगों को टेक्निकल भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन मेरे भैया साइंस जो है मेरा मनपसंद विषय है। मैं जब से जो है पढ़ा रहा हूँ, साइंस जो है हमेशा पढ़ाता था, तो कभी कभी जो है साइंस पर हाथ मार देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं। ठीक है, यूपी SSC पेट साइंस की दुनिया में मेरे भाई ताबड़तोड़ स्वागत फिर से है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि कोई कार, अच्छा कोई कार है भैया, ध्यान देना, एक सवाल में 2 सवाल हम दे दिए हैं, और ऐसे ही सब सवाल लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया कह रहा है कि कोई कार जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, अच्छा u का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। दग 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 चल रही है। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर यदि लिखेगा विरामावस्था से ना चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है, तो आप जो है लिखिएगा u बराबर 0 मोतीचूर वाला लड्डू। लेकिन मेरे भैया जब विरामावस्था का नाम न लिया ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर मान दिया है। ठीक है, u का मान हो गया। अब ये भैया कह रहा है कि चलते चलते, हाँ इसका जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चल भैया, चलते चलते 10 सेकेंड के बाद, टी बराबर कितना है, 10 सेकेंड के बाद करा, जब यहाँ पे जब पहुँचेगी ना ये कार, तब करा भैया आप मुझे ये बताइए इसका अंतिम वेग क्या होगा, और यहाँ से जो है चली गई दूरी का मान क्या होगा। बच्चा जो है कच्चा चबा के खा जाएगा। ध्यान देना मेरे भैया, तो हमसे पूछे हो भी ना, तो यहाँ पर कहेंगे v बराबर u प्लस ए टी होता है भैया, होता है, हाँ होता है। अब यहाँ पर v बराबर u का मान दिया है 4 और a का मान दिया है, जल्दी देखो, a का मान दिया है 2 और t का मान दिया है 10। 10 दूना के हो जाएगा 20, 4 24 हो जाएगा, मतलब भैया हो जाएगा यहाँ पर 24 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया अंतिम वेग।
और पूछा है दूरी ना, तो यहाँ पर लिखोगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देना, एक बात और समझ लो की पॉइंट में, जब आपका समय नहीं दिया हो, टाइम नहीं दिया होता है ना, तब आप लोग जो है हमेशा गति का तीसरा समीकरण लगाया कीजिए। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है मेरे भाई, इसको लगाया कीजिए। यहाँ पर एक दो सवाल जो है मेरे भाई हो रहा है, गंगा जल की तरह जो है छिड़क रहे हैं, बाकी जो है आप लोग लगाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, जिनको आ रहा है मेरे भाई तुरंत कमेंट जो है कर दें, तुरंत लिख करके। यहाँ पर क्या होगा भैया, u का मान दिया है कितना 4, t का मान दिया है 10। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर a का मान 1/2, a का मान क्या दिया हुआ है, जल्दी देखो 2 हो गया, फिर करा t स्क्वायर मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, रुक जाओ, तो ये हो जाएगा भैया 40, 2 से 2 राम नाम जय 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 हो। ठीक भैया, तो 2 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 140, मतलब 140 मीटर जो है वह चलेगा। तो ये हुआ मेरे भैया गति के समीकरण पर सवाल। और भी सवालें हैं, कभी जो है गेंद को जो है ऊपर से छोड़ेगा और कभी गेंद को नीचे से फेंकेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा, मतलब कुछ भी कहे, बस आप लोग जो कंसेप्ट को समझिएगा, समझ के जो सवाल लगाइएगा। अब देखो यहाँ पर गति के प्रकार भी आता है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो एक आता है भैया वृत्तीय गति आता है, ध्यान देना इस बात को। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति, अरे भैया जब कोई कण जो है ना वृत्तीय मार्ग पर क्या करती है, गति करती है मेरे भैया, तो उस टाइम केंद्र की ओर जो है एक बल लगता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ये सब उसमें आएगा। जैसे मान लो ये क्या कहते हैं, चंदा मामा जो है क्या करते हैं, पृथ्वी माता का चक्कर लगाते हैं मेरे भैया ना, तो ये सब क्या है, वृत्तीय गति है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ग्रहों की गति हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा वृत्तीय गति में ही आता है। अच्छा, अब आप जो है एक रस्सी में, एक धागे में एक पत्थर को जो बांध दीजिए, हल्के पत्थर को घुमाइए, बोलो बोलो कौन सा गति होगा, वृत्तीय गति होगा, होता है। बहुत सारी कहानियाँ मेरे भैया। तो जब ये वाला जब चलेगा चैप्टर ना, बल वाले में आएगा शायद, ठीक है, तो आपको हम बताएंगे। और उसके बाद जो भैया एक आता है घूर्णन गति आता है, मतलब यहाँ पर होता है अक्ष पर। ठीक है, गति पे तो करेगा ही, ठीक है, मतलब जो है अपने अक्ष पर ही क्या करेगा, वो जो है गोल गोल घूमता है। लट्टू देखो ना भैया, लट्टू, वो वाला लट्टू भैया जिसको आप लोग जो है बचपन में, ठीक है, ऐसे क्या करते हो, बांध के ऐसे, हाँ, घर्र घूमता है ना, हाँ, तो ये भैया क्या है, घूर्णन गति है। बहुत सारा है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही, पूछा है पेपर में, अक्ष पर ही जो क्या करती है, जो घूमती है ना गोल गोल, वो घूर्णन गति है। बहुत सारी बातें मेरे भाई। तो ये हमारा जो है चैनल देखिए अभी नया है। ठीक है, हमारा टारगेट मेरे भाई सिर्फ इतना रहता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं कम समय में ताबड़तोड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। यदि आप लोग टेक्निकल के छात्र हों या नॉन टेक्निकल के छात्र हैं, अब वही बात बोलेंगे तो आप कहेंगे कि देखो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। ठीक है भैया, तो आप लोग जो है इस चैनल को जो है मन करेगा तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन 2-4-5 दोस्तों को, जिससे आप लोग दिन रात जो बातें करते हैं ना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, थोड़ा शेयर कर दीजिए। मात्र 1 मिनट लगेगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।